तो KTM 390 एडवेंचर पर ये जो R लिखा होता है, इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, हम इंसान आमतौर पर मुश्किल रास्तों से बचते हैं, है ना? लेकिन ऑफ-रोडिंग, वो तो ठीक इसका उल्टा है। ये जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनने का नाम है। उस अफरा-तफरी को गले लगाने का, जहां कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, कुदरत के हाथ में होता है। और यही मुश्किल रास्ता चुनने का जो एहसास है ना, वो धीरे-धीरे एक नशा बन जाता है। एक ऐसा सुरूर जहां मजा अचानक आने वाली मुश्किलों पर रिएक्ट करने में है। और बस यही फिलॉसफी हमें ले आती है KTM 390 एडवेंचर R तक। और उस एक बड़े सवाल पर जो ये बाइक अपने साथ लाती है कि इस R का असली मतलब है क्या। सवाल ये उठता है कि जब इंजन वही है, बेस वही है, तो ये R आखिर बदलता क्या है। मतलब कागज पर देखें तो कुछ बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता, तो फिर ये पहेली क्या है। और देखिए, असली फर्क कागज पर है ही नहीं, वो स्पेसिफिकेशन शीट में नहीं मिलेगा। फर्क है इस मशीन के बर्ताव में, उसके कैरेक्टर में। जिस तरह से ये बाइक राइडर के नीचे महसूस होती है ना, असली कहानी वही है। तो चलिए समझने के लिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो बिल्कुल नहीं बदली है। इस बाइक का दिल, इसका इंजन। ये वही अपना जाना पहचाना हाई रेविंग इंजन है। चलाने में बहुत मजेदार, लेकिन ये मेहनत मांगता है। आपको हमेशा सही गियर में सही रेव रेंज में रहना पड़ता है। ये राइडर से बहुत ज्यादा प्रिसीजन की डिमांड करता है। और इसका यही डिमांडिंग नेचर इससे हिमालयन 450 जैसे इंजनों से बिल्कुल अलग बनाता है, जो थोड़ी बहुत गलतियां माफ कर देते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, बस एक अलग राइडिंग स्टाइल है, एक अलग फिलॉसफी है। तो अगर इंजन में फर्क नहीं है, तो फिर असली बदलाव है कहां? चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां ये आर अपनी असली पहचान दिखाता है। ये आर इस बारे में है कि जब रास्ता एकदम खराब हो जाए तो बाइक झटकों को कैसे झेलती है। ये उस एहसास के बारे में है जब बाइक बड़े बड़े गड्ढों को बस पी जाती है और बिना रुके, बिना हिचकिचाए आगे बढ़ती रहती है। और इस कमाल के एहसास का जवाब छिपा है 3 बड़े अपग्रेड्स में। सबसे पहले लंबा सस्पेंशन ट्रैवल, दूसरा एक प्रॉपर 18 इंच का पिछला पहिया, और तीसरा मिटास के जबरदस्त ऑफ रोड टायर्स। बस ये 3 चीजें मिलकर बाइक की काबिलियत को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। और इन बदलावों का नतीजा वो आपको तुरंत महसूस होता है। ढीली मिट्टी पर पकड़ बढ़ जाती है, एक बाइट मिलती है, सस्पेंशन बॉटम आउट होने का नाम ही नहीं लेता। बड़े से बड़ा झटका भी बाइक आसानी से सोख लेती है। और इन सब से होता क्या है? राइडर का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस बढ़ी हुई काबिलियत की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। कुछ जरूरी समझौते भी करने पड़ते हैं। तो एक तरफ आपको मिलता है बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब बाइक के नीचे टकराने की चिंता खत्म। लेकिन दूसरी तरफ इसकी वजह से सीट की हाइट काफी ज्यादा हो जाती है, और ये कुछ राइडर्स के लिए थोड़ी डराने वाली बात हो सकती है। और हम बात कर रहे हैं 880 मिलीमीटर की। ये बहुत ज्यादा है। अगर किसी को ऊंची बाइक्स की आदत नहीं है, तो ये एक असली चुनौती बन सकती है। एक और बड़ा समझौता है ट्यूब वाले टायर्स का इस्तेमाल। देखिए, ट्यूबलेस टायर्स होते हैं सुविधा के लिए, लेकिन ऑफ-रोडिंग में चाहिए होता है टिकाऊपन। ट्यूब वाले टायर्स में आप हवा का प्रेशर कम करके मुश्किल रास्तों पर जबरदस्त ट्रैक्शन पा सकते हैं। तो ये चुनाव परफॉर्मेंस के लिए किया गया है, सुविधा के लिए नहीं। तो इन सब बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें, तो सवाल उठता है कि ये 390 एडवेंचर आर बाइक असल में बनी किसके लिए है। या इसे ऐसे पूछते हैं, क्या ये आर सच में एक जिंदगी बदल देने वाला अपग्रेड है? और इसका सीधा सा जवाब है, शायद सबके लिए नहीं, लेकिन एक खास किस्म के राइडर के लिए ये सिर्फ अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरा गेम चेंजर है। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई ऐसा है जो पहले एक गंभीर ऑफरोडर है और फिर टूरिंग भी करता है, तो उसके लिए है 390 एडवेंचर आर। और अगर कोई ऐसा है जो मुख्य रूप से टूरिंग करता है और कभी-कभी हल्के फुल्के ऑफ-रोड ट्रेल्स पर जाता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर एस आज भी एक शानदार बाइक है। और यहीं हम वापस अपनी पहली बात पर आ जाते हैं कि ऑफ-रोडिंग कभी भी आसान रास्ता चुनने का नाम था ही नहीं। आर मॉडल बाइक के दिल को नहीं बदलता, नहीं, वो राइडर के उस भरोसे को बदलता है जिससे वो मुश्किल रास्ता चुन सके। और ऑफ-रोडिंग